किरचॉफ के नियम हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। देखो किरचॉफ का नियम किससे लागू होता है, ये दो या दो से अधिक परिपथ के लागू होता है। ठीक है, जब तक दो परिपथ होते थे, दो परिपथ से बनी हुई सर्किट के लिए तो हम ओम के नियम से इसकी निकाल लेते थे। कुछ भी करंट निकालना है, प्रतिरोध निकालना हो या फिर वोल्टेज निकालना हो, हम निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही दो या दो से अधिक आ जाए परिपथ से बनी हुई सर्किट को, हम ओम के नियम से निकालना संभव नहीं है, इसलिए किरचॉफ का नियम आता है। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ ऐसे लिखेंगे, किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ का दो प्रकार का नियम होता है। किरचॉफ ने दो नियम दिया। पहला नियम होता है किरचॉफ का पहला नियम को जंक्शन रूल भी कहा जाता है, या पॉइंट रूल भी कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट रूल भी कहा जाता है। ठीक है, किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार, किरचॉफ का पहला नियम के अनुसार ऐसे लिखेंगे, किरचॉफ का पहला नियम क्या बोलता है, किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर, अगर हिंदी में लिखना हो तो किसी विद्युतीय परिपथ के किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सारे विद्युतीय धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बिंदु पर मिलने वाले सारे विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। या इसी चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो, अर्थात इसी चीज को तुम क्या लिख सकते हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थात किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाले कुल विद्युत धारा का योग जाने वाले कुल विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ठीक है, ये होता है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसको लिखना, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। किरचॉफ का
पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। अगर देखो किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार यदि आने वाले करंट को यदि इनकमिंग करंट को पॉजिटिव धनात्मक माना जाए, धनात्मक करंट, तो जाने वाली करंट क्या हो जाएगा? ऋणात्मक करंट। ठीक है, ऋणात्मक करंट। तो इसके लिए एक आता है, अगर देखा जाए ऐसा है I1 तो देखो पॉइंट है, एक पॉइंट पर से ही कुछ करंट आ रहा है लाइक, और कुछ करंट जा रहे हैं लाइक I1 करंट इनकमिंग है, I2 I4 I3 इसको मानते हैं, और I5 कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है किरचॉफ के नियम के अनुसार, किरचॉफ के नियम से क्या हो जाता है, यदि टोटल एंड जंक्शन आने वाली करंट जाने वाली करंट के योग के बराबर होती है, या फिर पहला नियम क्या है, ये पहले उससे पहले जो लिखा गया था वो क्या थी, कि किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सारे विद्युतीय धारा का बीजगणितीय योग शून्य मिलता है। जैसे इस बिंदु पर सारे विद्युतीय आने वाली करंट जाने वाली, तो यहाँ पर नेट करंट कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, यह है किरचॉफ का पहला नियम। तो इसके अनुसार I1 करंट इनकमिंग है, प्लस रखेंगे। ठीक है, I2 करंट इनकमिंग है, प्लस I4 माइनस I3 माइनस I5, इसका तो कितना होगा? 0, द अलजेब्रिक सम ऑफ 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5। तो ये क्या है? टोटल इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट है। ठीक है, ये क्या है? टोटल आउट गोइंग करंट, ठीक है, ये किरचॉफ का नियम है। इसके अनुसार एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन सिंपल सा कर लेते हैं। जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन है, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस, और एक यहाँ पे मानते हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है मानते हैं। ठीक है, तो ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में I4 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो I4 की वैल्यू ज्ञात करना था। यदि I1 बराबर 20 एम्पियर और I4 इक्वल टू व्हाट, I4 तो फाइंड आउट करना है कि I4 क्या होगा, तो व्हाट लिख देते हैं इसको, और I3 इक्वल टू 16 एम्पियर, और ये इनकमिंग है वो I2 इक्वल टू 10 एम्पियर। तो I4 क्या होगा? I4 देखो ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग कितना है? 10 एम्पियर 20 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर और 20 एम्पियर।
10 एम्पियर 20 एम्पियर कितना हो जाएगा? इनकमिंग है तो जुड़ जाएगा, यानी 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। निकल कितना जा रहा है? ये 16 एम्पियर। तो इसमें से 30 होगा ना, ये 30, तो इसमें 16 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 14, यानी कि I4 इक्वल टू 14। अब माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस साइन है जो आउटवर्ड को दर्शाता है, टोटल आउटगोइंग करंट है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा था किरचॉफ का पहला नियम। बाय।